खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और भी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हमेशा से मनुष्य को नया जानने की उत्सुकता रहती है। क्या, क्यों और किस लिए जैसे सवाल नई इन्वेंशन की और नई रिसर्च की दिशा तय करते हैं, उसकी राह बनाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और आज का मेरा टॉपिक है कि रिसर्च क्या होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वीडियो के बाद मुझे कॉल करके यही सवाल था सबके जहन में कि मैडम रिसर्च क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दीजिए। तो रिसर्च को समझने से पहले हमें थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड के बारे में समझना होगा। और चूंकि हम रिसर्च का, खोज का जब भी कोई सवाल होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले यही बात आती है, हमारे माइंड में यही बात आती है कि हम उसको सबसे पहले साइंस से कोरिलेट कर देते हैं। मतलब जब भी कोई खोज की बात आती है हम लोग उसे साइंस से कोरिलेट कर देते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि नई नई खोज सारी, नए रिसर्च सारे साइंस के फील्ड में ही होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, जो चीज़ें बिहेवियर पर डिपेंड करती है, जो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ों की खोज साइंस से कोरिलेट करती है। मतलब साइंटिफिक मेथड में हम जो भी, जैसे साइकोलॉजी है हमारे बिहेवियर से जुड़ी हुई है, सोशल साइंस है, एजुकेशन है, ये ऐसे बिहेवियरल साइंस हैं जिसकी सारी रिसर्च जो है वो हमारी साइंटिफिक मेथड से कोरिलेट करते हुए आगे होती है। तो जब हम डिज़र्टेशन वर्ड में, हम डिज़र्टेशन में जब भी देख रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, तो हम इसे साइंस से ही कोरिलेट करते हैं। अच्छा, साइंस से कोरिलेट करने का मतलब ये होता है कि साइंस में हमें इजीली ये समझा दिया जाता है, जैसे हम लोग कि न्यूटन का लॉ और बहुत सारे लॉ हम पढ़ते आए हैं बचपन से अभी तक, तो हम उसे फट से समझ जाते हैं कि अरे ये लॉ है और ये साइंस से रिलेटेड है। लेकिन ये है नहीं ऐसा। इसलिए हम साइंस को इसलिए इजीली समझ लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली हमें सब कुछ समझाते हैं। प्रैक्टिकली जो बातें हम समझते हैं मतलब वो हमारे व्यवहार से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जिस चीज़ को भी हम व्यवहार से जोड़ेंगे वो सब रिसर्च का ही हिस्सा होता है। अच्छा, साइंटिफिक, मैं रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा इनिशियल साइंटिफिक मेथड के बारे में बताती हूँ कि जब कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई खोज करता है तो वो दो टाइप की होती है। दो टाइप की का मतलब ये है कि इसमें एक स्टैटिक व्यू होते हैं और एक डायनेमिक व्यू होते हैं। स्टैटिक व्यू क्या होता है? स्टैटिक व्यू में जो जानकारियां वो एकत्रित करते हैं, जो नई नई खोज वो करते हैं, उसको एट प्रेजेंट से कोरिलेट कर देते हैं। जो भी वो नई खोज करते हैं उसको एट प्रेजेंट हमारा क्या चल रहा है उससे उसको कोरिलेट करके आगे वो अपना रिसर्च करते हैं। इसके बाद जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक में भी खोज की जाती है, लेकिन उसे उन खोज में भविष्य में होने वाले आधार तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ हम एमएड में जो अपना एजुकेशनल रिसर्च को हम करते हैं तो उसमें भी हम ये दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को साथ में लेकर भी हम काम कर सकते हैं और अलग अलग भी काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें एमएड में रिसर्च क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें रिसर्च इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बच्चों को आगे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल ऑफ एजुकेशन में, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में क्या नया इन्वेंशन करना है, हमें कौन से नए कोर्सेज को अप्लाई करना है, हमारी वर्तमान ज़रूरतें, हमारे प्रेजेंट में क्या हमें ज़रूरतें हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे अपना शोध बढ़ाते हैं, शोध का कार्य करते हैं। तो हम इसे लघु शोध मतलब डिजर्टेशन के तौर पर हम शुरुआती तौर पर इनिशियली हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ इतना आपको ये समझना है कि हमें जब भी हम रिसर्च की बात करेंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर से, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ होगा। जब हम किसी बच्चे के बिहेवियर पे काम करेंगे या करिकुलम पे बात करते हैं
या कोई भी हम दूसरे फील्ड में, मिड डे मील पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डिज़र्टेशन बनाए थे बीच में, और हम मीडिया पे बना रहे हैं कि बच्चे उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं आजकल। बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसे बहुत सारी रिसर्च हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, और हमारे व्यवहार से जुड़े होने की वजह से आपको ये समझना है कि इनिशियली जब भी हम किसी रिसर्च की बात करेंगे तो वो हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है, और जो भी चीज़ बिहेवियर से जुड़ी हुई है वो साइंटिफिक मेथड से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें मैं रिसर्च में के टाइप्स और रिसर्च की कौन कौन सी मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे एमएड में, इस पर डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं।